नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा राजधानी स्थित शाहजहानी पार्क में प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत सरकार एवं पुलिस प्रशासन के मुखिया को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं बामसेफ के केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद पी डोंगरे ने बताया कि ओबीसी समुदाय के अधिकारों के लिए राष्ट्रव्यापी 4 चरणों में आंदोलन किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने बताया कि दूसरे चरण में 13 मार्च को 725 जिला मुख्यालयों पर धरना, 23 मार्च को 725 जिला मुख्यालयों पर रैली एवं 23 अप्रैल को भारत बंद शामिल है। वहीं मोर्चा की प्रमुख मांगे है कि 2026 की जनगणना में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का कॉलम अलग से होना था, जो कि शामिल नहीं हुआ। SC, ST, OBC के समर्थन में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लागू करना, वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट देना। अगर हमारी इन मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो 23 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया है। पूरी ताकत से हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। हमारी महत्वपूर्ण 3 मांगे हैं यहाँ पे कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना जो है अभी जो होने जा रही है उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं दिया गया है। जाति आधारित जनगणना ओबीसी की नहीं, हम तो सबकी जाति आधारित जनगणना चाहते हैं, जाति आधार पर होनी चाहिए। लेकिन मोस्टली अभी हमारी मांग ये है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, इसीलिए हमने आज का यह धरना प्रदर्शन दिया। दूसरा, हमारा ये जो यूजीसी बिल को जो ऊपर स्टे लगा हुआ है, जो ओबीसी के लिए कानून व्यवस्था बनाई गई थी, जो विद्यालयों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं और उनके साथ में अन्याय अत्याचार होता है। अभी 5 साल के अंदर में यदि हम आरटीआई के तहत रिपोर्ट निकाली है तो पता चला है कि 1173 केसेस ओबीसी के ऊपर, ओबीसी के बच्चों के ऊपर अन्याय अत्याचार के हुए थे। तो इसका मतलब ओबीसी के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो वो जो उनके लिए कानून बनाया गया था और उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उसको पुनः लागू करने के लिए हम लोगों ने ये आंदोलन किया हुआ है। और तीसरा जो है, जो शिक्षकों के संबंध में है, वो जो नया कानून बना के शिक्षकों को दिया हुआ है, जो पहले उन्होंने 2011 के बाद की जो भर्ती है उसके पहले की, और वो लोगों को अभी जो रिटायरमेंट के कगार पर है, जिनको 3 साल, 4 साल, 5 साल बाकी है, उनको उन्होंने कहा कि उसकी वो टेस्ट देना पड़ेगा, एग्जाम देनी पड़ेगी और एग्जाम में पास होना पड़ा टीईटी के तहत में। तो वो टीचिंग वाले जो लोग हैं, अभी 25-30 साल तक नौकरी किया और लास्ट मोमेंट पर रिटायरमेंट के समय में तुम 5 साल पहले बोलोगे कि इसको ट्रेनिंग दो और तुम एग्जाम पास करो, और एग्जाम पास नहीं करते हैं तो तुम्हारा पेंशन रोकी जाएगी या तुम्हारे साथ निकाल दिया जाएगा। तो ये तो उनके साथ अन्याय है। 25-30 साल तो तुमने उसका उपयोग कर लिया और अभी तुम कह रहे हो कि हम उसको निकाल देंगे। तो ये इस तरह का जो कानून बनाया गया है, इसके विरोध में हम लोगों ने ये आज धरना प्रदर्शन भोपाल में किया जा रहा है। शाहजहानी पार्क में हमको ये परमिशन मिली है, हम ये और सभी लोग कार्यकर्ता हमारे यहाँ इकट्ठा हुए। ठीक है, और मैं बामसेफ का एक जिम्मेदार सदस्य हूँ। ये जो धरना प्रदर्शन पूरे देश में 600 जिलों में चल रहा है, आज पूरे देश में हुआ है और अभी 23 को हमारा जो है प्रदेश व्यापी होगा भी। मुद्दे इसमें 3 मुद्दे तो मेन हैं कि जो जाति जनगणना ओबीसी की होनी चाहिए, क्योंकि SC ST की है और अन्य कर दिया उन्होंने, जो छोड़ दिया ओबीसी स्पष्ट छोड़ा उन्होंने। तो हमारी मांग ये है संगठन की कि भाई ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। दूसरी बात, 13% हम मध्य प्रदेश में 13% जो है ओबीसी का होल्ड पद है, जो PSC हुआ है उसमें 13% पद होल्ड है। उसके लिए भी हमारा फोकस है कि वो भी लागू किया। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संबंध में उसकी मांग भी है। और तीसरा ये है कि जो ओबीसी के साथ यूजीसी लागू हुआ पिछड़े वर्ग के साथ, SC ST को तो उसमें समावेश था पहले से ही है, लेकिन ओबीसी का नहीं था। और ये बड़ा वर्ग 56% इसकी आबादी पॉपुलेशन पूरे प्रदेश में। तो ये ओबीसी को जो यूजीसी लागू किया है उसके विरोध में हमारा ये है कि ओबीसी लागू किया जाए। उन्होंने न्यायालय में बिल को ले गए। तो हमारा ये पूरा प्रदेश में ये संगठन का, बामसेफ का, ये भारत मुक्ति मोर्चा का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है कि इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है। तो पूरी मांग है कि इसको स्पष्ट रूप से इसको किया जाए। और ये हम मध्य प्रदेश में करीबन 3.5 लाख से 4 लाख पद ओबीसी SC ST का पद 1 लाख का पद बाकी है, जिसको सरकार नहीं भर रही है, उसको आउटसोर्स या अन्य माध्यमों से इधर उधर से गुमराह कर रही है। तो हमारी ये संगठन की ये भी अतिरिक्त मांग है कि भाई जो SC ST OBC का जो बैकलॉग है वो बैकलॉग पहले भरा जाए, फिर यदि उसके बाद पद बचता है तो फिर जनरल भर्ती की जाए। तो यही हमारी मांग है और अब ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन हमारा चलता रहेगा और आने वाले समय में हम लोग
उसको पूरे देश में आंदोलन के रूप में जन आंदोलन तैयार करेंगे। ठीक है। ऐलान किया है, ये कब और कहाँ से, क्या इस तरह की? ये जो भारत बंद का मामला है, जैसे कि पहले भी हम लोग 2 बार कर चुके हैं। इस बार जो पहला चरण था हमारा ज्ञापन का 6 मार्च, आज दूसरा चरण है 13 मार्च और 23 मार्च को भी हमारा रैली का है। परंतु ये प्रत्येक ज़िले में, जैसे मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं 55 हो गए हैं, तो लगभग सभी में ये प्रदर्शन रहेंगे रैलियों के। और भारत बंद का जो मामला है वो हर ज़िले में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगभग 6 लाख, 6.25 लाख गाँव में जो लोग रहते हैं वो अपने अपने ज़िलों में करेंगे। मेरा नाम विजय वानखेड़े है, मैं पूर्णकालीन प्रचारक हूँ और एक जिम्मेदार साथी होने के नाते आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आप जो यहाँ आए हैं, आप इस प्रदर्शन की जो खबरें हैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचे, ऐसी ही